40 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन बोलने जा रही हूँ। शुरू होती है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज 6 द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था। यह एक अस्थायी उपाय था, परंतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सभी मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आज़ादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। पूर्णविराम। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्व था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का संभाला, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। पैराचीन।
इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया। इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया, लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तर्क किया कि यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में स्वीकार करे, पर जरूरी नहीं है कि वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्रप्रधान की मान्यता दे। उसे राष्ट्रमंडल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नए स्वतंत्र गणराज्य बने कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के राष्ट्रमंडल में रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुनवाई के तौर तरीके को परखेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने अपीलों पर सुनवाई की प्रक्रिया का मांगा ब्यौरा। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया। इस मामले में अभियुक्तों ने कुल सज़ा का लंबा हिस्सा काट लिया है और उनकी अपीलों और जमानत अर्जियों पर सुनवाई का अभी नंबर भी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ अपील दाखिल और जमानत अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई न होने और अभियुक्तों के जेल काटते रहने के मामले में संज्ञान लेकर हाई कोर्ट से अपीलों पर सुनवाई के तंत्र और व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब किया है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब देने को कहा है और मामले को 14 जुलाई को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया
है, स्टॉप। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। आने वाली परीक्षाओं में सफलता की सीढ़ी प्राप्त करें। थैंक यू।